ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। तो जाना अभी तक आपने किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है, बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको खासतौर से जानकारी देते हैं लगातार गर्म हवाओं की वजह से तापमान में जो बदलाव आ रहा है, यानी तापमान का हाल कैसा रह सकता है। अधिकतम तापमान की बात की जाए या न्यूनतम तापमान की हम बात करें, अधिकतम तापमान का हाल हम जान लेते हैं। कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह का देखिए जो बदलाव है वो अधिकतम तापमान में हम देख पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का, जबकि लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने यहाँ पर देखी है, लेकिन फिर भी अधिकतम तापमान जो है उसमें इजाफा होता यहाँ नजर आ रहा है पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए। और खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये करीब 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इजाफा जो है देखिए कहाँ कहाँ हुआ है अधिकतम तापमान में, ये आपको हम बता रहे हैं। विदर्भ की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा अधिकतम तापमान, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो स्थिति है लगभग वही नजर आई, यानी यहाँ भी 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से गुजरात की, केरल की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर की, आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में यहाँ गिरावट जो है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए बिहार की तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए हरियाणा की, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है करीब 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस की। लगातार कहीं कहीं बारिश की जो स्थिति थी वो बनती हुई नजर आई थी, उसकी वजह से तेज हवाएं भी। और हालांकि सबसे अधिक तापमान की अगर हम बात करें, देखिए विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज हुआ 45.4 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान जो है वो मैदानी क्षेत्रों में यहाँ दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अधिकतम तापमान आपने जान लिया, न्यूनतम तापमान की स्थिति आई और जान लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर सबसे पहले बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी यहां जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। ज्यादा यह दर्ज किया गया है करीब 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो यहां भी जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरीके से जो तापमान है उसमें देखिए बदलाव आ रहा है। और खासतौर से न्यूनतम तापमान की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो यहां भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। बात अगर की जाए यहाँ पर खासतौर से आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा का ही क्षेत्र, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी लगातार जो इजाफा है इन क्षेत्रों में देखा गया है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए, लगातार स्थिति आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो बदलाव की रही है। पंजाब की बात की जाए, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और बात अगर करें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो देखिए यहाँ भी वही स्थिति हमें नजर आ रही है तापमान की, यानी यहाँ भी 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। जो इजाफा हो रहा है लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति की अगर बात हम करते हैं। हालांकि अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर सामान्य तापमान के मुकाबले जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा 18.4 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने सबसे अधिक और सबसे कम तापमान कहाँ रहा। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा मौसम में खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। The world's first global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system. The path-breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. Invest in Ayush for a healthy, vibrant future. तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो इनमें वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जो यहाँ प्रमुख शहरों की आपको जानकारी हम देंगे, इनमें वायु की जो गुणवत्ता है वो क्या दर्ज की गई है और इसके साथ साथ कौन सी श्रेणी में यहाँ की जो वायु की गुणवत्ता है वो नज़र आई है, इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किस तरीके से लगातार आपको सारी बात हम बताते हैं, ना सिर्फ मौसम बल्कि जो वायु की गुणवत्ता है वो भी क्या रही है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सा शहर है जहां पर वायु गुणवत्ता जो है अधिक प्रदूषित है या कहां पर अच्छी रही है। ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। वायु गुणवत्ता के इस सेगमेंट में खासतौर से राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए 258 दर्ज की गई, जो कि जाहिर तौर पर एक थोड़ी खराब श्रेणी में हमें नजर आई। यहाँ की वायु की गुणवत्ता लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये 37 दर्ज की गई, जो कि बहुत ही अच्छी श्रेणी में आप देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि पटना की बात करें तो 298 ये दर्ज हुई, जो कि करीब है खराब के और थोड़ा खराब श्रेणी में तो नजर आ ही रही है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 111 ये दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। पुणे में भी 129 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक श्रेणी जो है वायु गुणवत्ता की वो हमें नजर आई। हालांकि कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये 38 दर्ज की गई, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है। मुंबई की भी अगर बात करें तो ये 82 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आई गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो अलग अलग शहरों में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। बेंगलुरु की भी अगर बात करें 58 ये दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में क्या स्थिति रहेगी अगले 4 दिन ये जान लेते हैं। खासतौर से हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शनिवार में आपको जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ नजर आ रही होगी। रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि सोमवार में आप देख सकते हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान था। मंगलवार को एक बार फिर से जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो शिमला का मौसम तो आपने जान लिया। अगले 4 दिन कर्नाटका के मैसूर का अगर आप रुख करें तो देखिए मैसूर में कैसा मौसम रहेगा। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, जबकि रविवार सोमवार अगले 2 दिन यहाँ आपको बारिश मिल सकती है, जबकि मंगलवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया। और ऐसे में देखिए अधिकतम तापमान जो है करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ जाने की आप योजना बना रहे हैं तो यहाँ के मौसम की जानकारी जरूर ले लीजिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के चित्रकूट का अगर आप रुख करें तो मौसम यहाँ देखिए पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है अगले 4 ही दिन, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए करीब 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ऐसे में न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे होंगे 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो मौसम पूरी तरीके से खुला, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो जरूर उसमें इजाफा होता हमें नजर आ रहा है, यानी अधिकतम तापमान का सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, यहाँ के औरंगाबाद शहर में अगर आप जा रहे हैं तो देखिए शनिवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि बाकी 3 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी करीब 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने यहाँ भी अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। नागालैंड के कोहिमा की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार को यहाँ पर कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, रविवार और सोमवार को बारिश का
सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है, जबकि मंगलवार को गरज चमक के जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो कुछ खास बदलाव तापमान में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ एक जगह बारिश जरूर मिलेगी। पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए तो देखिए अमृतसर में भी मौसम पूरी तरीके से खुला है, लेकिन अधिकतम तापमान जो है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। पहले 2 दिन 39, जबकि अगले 2 दिन आप देख सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 20 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। काफी संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ पहुंचते हैं, तो अगले 4 दिन मौसम जान लिया आपने कैसा बना रहेगा अमृतसर में, अगर आप यहाँ का रुख करना चाह रहे हैं तो। और इसके साथ ही अगर आप रुख कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर का, तो यहाँ भी मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। और अमूमन आप देख सकते हैं जो तापमान की स्थिति लगभग वही हमें नजर आ रही है, 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी जो जाहिर तौर पर गर्म हवाएं हैं दिन के समय वो ज़रूर मिल सकती हैं। हालांकि अब कुछ एक जगह तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार जो हवाओं का दौर है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। और ऐसे में देखिए जो अधिकतम तापमान है उसमें कैसे इजाफा होता आपको नजर आ रहा होगा। 1-1 डिग्री सेल्सियस का शनिवार को 41 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार को 43 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है। और ऐसे में न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो लगातार गर्म हवाओं का सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा अगर आप यहाँ का रुख करते हैं। हालांकि उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात की जाए, थोड़ी ठंडक लेने अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए शनिवार रविवार को मौसम यहाँ पर खुला हुआ हमें नजर आ रहा है, जबकि सोमवार मंगलवार 2 दिन जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं कुछ एक जगह। और पहाड़ी क्षेत्रों में अमूमन हम यही स्थिति देखते हैं, जो बादल हैं वो लगातार आ जाते हैं कुछ एक जगह, लेकिन अधिकतम तापमान जो है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में मौसम कैसा बना रहेगा, लेकिन अगर बात की जाती है कृषि क्षेत्र की तो ये जो मौसम है किस तरीके से हमारी फसलों को प्रभावित करता है, इसका असर कैसा हो सकता है, और मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान भी हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के किसान देर से बोई गई गेहूं की फसल की कटाई कर प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान 7 दिन के अंतराल पर गन्ने की फसल में सिंचाई करें। कर्नाटक में सुबह के समय देर से बोई गई कुसुम की कटाई की जा सकती है। यहाँ के किसान खेत में लगी सब्जियों में हल्की सिंचाई करते रहें। बारिश की आशंका न होने पर मिर्च की तोड़ाई कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में तरबूज के फलों के फटने को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन का छिड़काव करें। यहाँ के किसान सुबह और शाम के समय मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। वहीं तमिलनाडु के अरियालूर, करूर, नागपट्टिनम, पेरम्बलूर, तंजावुर, तिरुवरुवर और तिरुचिरापल्ली जिले में उड़द और मूंग की कटाई कर लें। साथ ही तमिलनाडु में सिंचित कपास की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। तमिलनाडु में इस समय आलू की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान आलू की 2 किस्में कुफरी गिरिधारी और कुफरी स्वर्ण का चुनाव कर सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में मक्का की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई कर लें। इसके अलावा अभी के समय गुंटूर जिले के किसान उड़द की कटाई का काम कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल किसान अभी कर सकते हैं, और इसके साथ के भाई आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात कर लेते हैं मूली की खेती की। यूँ तो इसकी खेती पूरे देश में की जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में भी हैं। और फिलहाल का जो मौसम बना हुआ है, इस मौसम में कैसे आप अच्छे ढंग से इसकी बुआई कर सकते हैं, साथ ही अच्छी उपज ले सकते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। साथ ही मौसम की सारी जानकारी आपने ली मौसम खबर में। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप मौसम खबर के साथ मौसम की ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।